गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रहमान्स एजुकेशनल पॉइंट। यहाँ पे जो है हमारे इस चैनल में आपको डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन रिलेटेड और हर एग्ज़ाम की अपडेट आप तक सबसे पहले रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख चुके हैं, एनडीए एग्ज़ाम डिटेल्स 2020। अगर आपको जानना है तो यार प्लीज़ एंड तक देखो, व्यूअर्स प्लीज़ एंड तक देखिए वीडियो को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहले जानते हैं कि एनडीए क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब जो लोग क्लास 10 के नीचे है उन्हें ये पता नहीं होगा कि एनडीए कौन करवाता है। तो एनडीए जो है वो यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होता है। एनडीए में 3 तरह के आर्मीज के लिए एग्जाम दिया जाता है। वो होता है नेवी के लिए यानी नौसेना, वायुसेना के लिए होता है एयरफोर्स और पैरामिलिट्री, ये तीनों होता है। अब आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि पैरामिलिट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो पैरामिलिट्री के लिए जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है सभी तीनों के लिए सेम होने वाला है, किसी में भी अलग नहीं होने वाला है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है सबसे नंबर 1 पे है, आपको अनमैरिड होना होगा यानी अविवाहित। दूसरा है 16.5 ईयर्स यानी 16 वर्ष 5 महीने से लेकर 20 साल तक की उम्र आपकी है, तो ऐसे में आप एग्जाम को दे सकते हैं। यानी 16.5 ईयर्स से 20 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। 20 से ज़्यादा है तो आप एनडीए एग्जाम नहीं दे सकते, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि पढ़ाई की क्या एलिजिबिलिटी है। तो अभी जो है स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले हो रहा है पैरामिलिट्री के लिए। पैरामिलिट्री में जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और मैथ्स से। ओके, जीके में आपको अलग अलग जनरल नॉलेज दिया जाएगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो लोग 10 के नीचे है ना, आपके पास बहुत टाइम है यार, जीके की किताबें पढ़ो अलग अलग, ठीक है। जीके और मैथ्स जो है बहुत स्ट्रांग होनी होगी। मैथ्स जो है तीनों कैटेगरी में आने वाले हैं। ओके, आप अगर पैरामिलिट्री एग्जाम आप देना चाहते हैं तो यार आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई खास ऐसा मेंशन नहीं है पैरामिलिट्री के लिए। नेक्स्ट जो है नेवी और एयरफोर्स। नेवी और एयरफोर्स जो है यहाँ पे एक चीज साफ कर दी है एनडीए ने और यूपीएससी ने भी एक बात क्लियर कर दी है कि एनडीए एग्जाम में अगर आप नेवी यानी नौसेना और एयरफोर्स यानी वायुसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना होगा। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस एग्जाम को नहीं दे सकते। आप पैरामिलिट्री दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा मैथ्स की कोचिंग क्लासेस लेनी होगी। तो यहाँ पे जो है पीसीएम वाले स्टूडेंट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और पीसीएमबी स्टूडेंट कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, पैरामिलिट्री भी दे सकते हैं, नेवी भी दे सकते हैं, एयरफोर्स भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात पता है कि पीसीएम और पीसीएमबी स्टूडेंट दोनों ही क्या है, आप लोग नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे में जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आप जान लीजिए कि नेवी और एयरफोर्स के लिए क्या है, सेम एलिजिबिलिटी फिजिकल स्ट्रक्चर का कि आपको 16 ईयर्स से लेकर 16.5 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक की उम्र के अंदर आप दे सकते हैं। 16 वर्ष 5 महीना से लेकर 20 साल की उम्र तक के अंदर। दूसरा है अविवाहित अनमैरिड होना होगा। तीसरा जो है वो आपका मैथ्स स्ट्रांग होना होगा। मैथ्स और फिजिक्स जो है स्पेशल स्ट्रांग होना होगा आपका, जो ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में एक और चीज़ आती थी जो मैंने अभी भी गलती कर दी। फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि आपको ज़्यादा लंबा नहीं होना, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर आप 6 पैक वाले हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तीनों ही कैटेगरी के लिए सेम है। ओके, फिजिकल क्राइटेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं पढ़ाई की क्या कैटेगरी है। जैसे कि मैंने बताया पीसीएम स्टूडेंट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी नेवी और एयरफोर्स देने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीएम और पीसीएमबी दे सकते हैं। नेवी यानी नौसेना और एयरफोर्स वायुसेना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि एनडीए एग्जाम देने के बाद आपका क्या होगा। एनडीए एग्जाम जब आप देंगे तो उसके मुताबिक क्राइटेरिया रहेगा आप कौन सा ले रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया जो है आप पैरामिलिट्री में लिए हैं तो पैरामिलिट्री एग्जाम आपने दिया। एनडीए में आपने अगर नेवी चॉइस किया तो नेवी का एग्जाम दिया, एयरफोर्स दिया तो एयरफोर्स का आपने दिया, ठीक है। अब एनडीए एग्जाम सपोज आपका क्लियर हो जाता है तो क्या एनडीए एग्जाम के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनडीए एग्जाम जो है तीनों ही एग्जाम यानी पैरामिलिट्री हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, तीनों ही बहुत मुश्किल एग्जाम्स होते हैं। हाँ, नेवी में आपको जो खासकर एयरफोर्स में जो आपको
टाइम का कैलकुलेशन, इसके बाद मोशन का कैलकुलेशन, इसके बाद आके आपका क्वांटम फिजिक्स के क्वेश्चंस, वो सब काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आएंगे। नेवी के लिए भी सेम होने वाला है। ओके, तो ये एग्जाम्स जो है बहुत मुश्किल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है कास्ट वाइज कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाता है तो क्या होगा। एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको जो है एनडीए मैसेज करेगी, यूपीएससी द्वारा मैसेज किया जाएगा और नेशनल डिफेंस एकेडमी भी आपको मैसेज करेगी कि यार तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब तुम्हें एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। अब ये एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है? एसएसबी इंटरव्यू में जो है आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन पे आपको सबसे पहले जो एक एक करके बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका पीआई होगा यानी पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। इसके बाद जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में से आपको गेम्स भी खिलवाए जाएंगे। जी हाँ, गेम्स में से खासकर वो गेम जिसमें ज़्यादा मेहनत चाहिए, यानी बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये दोनों हैं, आपको खेलना होगा उनके सामने, क्योंकि स्टेमिना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेमिना के ऊपर ही आप सेना को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप किस तरह अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं दुश्मन के खिलाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ऐसा है। ओके, और भी बहुत अलग अलग है। तो यार अगर तुमने एनडीए चॉइस कर ही लिया है तो यार ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसके अलावा मैं कहूँगा जो लोग स्कूल पे है इस वक्त है, इंस्पायर हुए किसी मूवी को देखकर और लगता है कि एनडीए देना है, तो आप सबको भी ऑल द बेस्ट। बहुत टाइम है, फिजिक्स अच्छा करो, मैथ अच्छा करो, जनरल नॉलेज अच्छा करो। ओके, नेक्स्ट करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के बाद क्या होगा। अगर आपने एसएसबी इंटरव्यू के बाद क्या होगा कि आप अगर पैरामिलिट्री में हैं तो आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। आपका स्टेट कौन सा है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जिस स्टेट पे हो उसी स्टेट पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, किसी भी शहर पे। आप अगर नेवी के हो तो आपको क्या कहा जाएगा कि आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, एसएसबी इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो गया, तो इसके बाद आपको जो नेशनल डिफेंस एकेडमी भेज दिया जाएगा। ओके, वो भी आपके ही स्टेट में होगा, आपके ही राज्य में होगा। हाँ, पैरामिलिट्री और नेवी दोनों। अभी जो एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स का थोड़ा अलग है। आपने क्लियर कर लिया एयरफोर्स का एग्जाम और आपने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो अब जो है नेक्स्ट क्या है कि आपको हैदराबाद भेज दिया जाएगा। जी हाँ, हैदराबाद, जहाँ पे जो है एनडीए का सबसे बड़ा नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग खासकर होती है, तो एयरफोर्स की ट्रेनिंग जो है वहाँ पे होगी। अब बात करते हैं कितने साल ट्रेनिंग होगी। आप अगर पैरामिलिट्री ज्वाइन किए हैं तो आपका 3 साल ट्रेनिंग होने वाला है। आपने अगर वायुसेना ज्वाइन कर लिए तो आपका 1.5 ईयर्स ट्रेनिंग होने वाला है, जिसके बाद और भी कुछ खास ट्रेनिंग होगी जो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने अगर नेवी ज्वाइन किया है तो आपको 2 साल ट्रेनिंग करवाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यार बताओ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार फटाफट से लाइक कर दो, यूजफुल लगी। अगर आपको आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड है, आपके समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज्ड है एनडीए एग्जाम से रिलेटेड, तो फटाफट से जो शेयर का बटन है उसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी शेयर करना है यार शेयर कर दो। और हमारे इस छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए यार सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन प्रेस कर दो। अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग डिप्लोमास, हाँ, सर्टिफिकेशंस का फुल डिटेल पाते रहिए हमारे चैनल रहमान एजुकेशनल पॉइंट पे। मैं आपका ताहमीद, आपका दोस्त, आपका होस्ट ताहमीद रहमान अभी विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।